हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से क्लास 12 के 4th चैप्टर, हमारा जो चैप्टर था क्या था, संधारित्र तथा परावैद्युतांक का 3rd लेक्चर लेने वाले हैं, जो शायद हो सकता है हमारा आखिरी लेक्चर भी हो। चलिए, आज पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, संधारित्र क्या होते हैं। उससे पहले लेक्चर में पढ़ा था परावैद्युतांक या धारिता पढ़ा था, और चालक, विद्युत रोधी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो जानना हर एक बच्चों के लिए आवश्यक है। तो अगर बच्चे आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा काम, आप वीडियो को लाइक कीजिए। तीसरा काम, बेल आइकन को दबाइए। और चौथा काम, आप जाकर पहले इस चैप्टर की पहली वीडियो को देख कर आइए। क्योंकि देखिए बच्चों, हम फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ाते हैं। चलिए, अगर आप इससे पहले खुद से पढ़ चुके हैं तो आप इसको देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। और हम जितना आपको बताते हैं, हम हमेशा कहते हैं इसके जाने के बाद आप बुक जरूर से पढ़िए। हम आप एक माध्यम है आपके लिए, जो आपको अच्छी से सुविधा दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं जो चीज़ आप नहीं समझ सकते, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। तो आप यहाँ जाते 1 घंटा मात्र फिजिक्स के निकालिए। अगर हम आधे घंटे की क्लास लेते हैं तो आपको बस 45 मिनट पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स में आप 95+ फोड़ के आएंगे। चलिए, तो हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि समांतर। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ संधारित्र क्या होता है। संधारित्र आप सब जान चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं बताता हूँ संधारित्र। अब देखिए, संधारित्र मैंने पिछले बताया था, तो हम समांतर प्लेट संधारित्र ही बताए थे पिछले लेक्चर में। एक बात याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि संधारित्र किसी भी आकार के हो सकते हैं। संधारित्र गोले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, चौड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। बस संधारित्र आपको बनाना आना चाहिए। क्योंकि क्या है संधारित्र, है क्या, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब आवेश करने की क्षमता आप किसी भी चीज़ में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि संधारित्र हमेशा समांतर ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए, तो हम आज का हमारा पहला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बच्चों, हमने पहले लेक्चर में धारिता पढ़ा था, तो हमने वृत्ताकार गोले का निकाला था कि नहीं निकाला था। अब हम संधारित्र की धारिता निकालेंगे। चलिए, हमने क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित्र की यहाँ पे हमने बात की, तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे जो क्वेश्चन बोलता है वही काम करते हैं। और मैं आपसे भी कहता हूँ, निश्चिंत होकर बिना डरे उस कार्य को कर सकते हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या बोला, संधारित्र प्लेट संधारित्र धारिता निकालनी है। पहला काम हमारा क्या रहेगा, संधारित्र बनाना। चलिए भैया, बन गया संधारित्र। प्लस 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 प्लस, ठीक है, माइनस 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 माइनस। संधारित्र के बीच की कुछ दूरी होगी, मान लिया, चलिए भैया डी है। प्लेटों का कुछ क्षेत्रफल होगा, मान लिया ए है। इनके बीच कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, मान लिया ई है। अब देखिए, ये संधारित्र है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, चालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0, ठीक है, होता है। और अगर अब हम यदि संधारित्र में परावैद्युतांक भर दें, मान लीजिए हमने इसमें एक परावैद्युतांक K भर दिया, पूरा भरा हुआ है, ठीक ना, पूरा संधारित्र फुल है परावैद्युतांक K से, तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, हमने बताया था कुछ भी आएगा K, तो क्या बताया था, σ = K/ε0 होता है ना, सिग्मा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा ये है वैद्युतशीलता, किसी और पदार्थ, अन्य पदार्थ की वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता के बस उसके परावैद्युतांक से उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा K/ε0। चलिए, अर्थात हमारे जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, इतना है। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि E = V/d होता है, जहाँ d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक ना, d बराबर प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या रख सकते, E का वैल्यू रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम V = लिख सकते हैं ED। पहले यहाँ पे आप देखिए, अब हम यहाँ से क्या रखेंगे, E की वैल्यू रख देंगे V = तो ये क्या होता है, अब देखिए सिग्मा क्या हमारा होता है, पृष्ठीय घनत्व होता है। पृष्ठीय घनत्व के बारे में कौन कौन जानता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े तो जाइए हमारे चैनल को खोलिए और आप पहला चैप्टर पहले अच्छे से पढ़िए।
क्योंकि देखिए ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, आप लास्ट तक जाएंगे ना हर एक चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। अगर आप पहला चैप्टर ही अच्छे से नहीं बताया तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि ये पृष्ठीय घन तो क्या होता है तो आप अब नहीं बता पाएंगे। अगर आप बता लेंगे तो अच्छी बात है, मतलब आपकी तैयारी सही है। सोचिए अगर आप 3 चैप्टर पढ़ के चौथे चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता पाएंगे तो आप 30 चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जामिनर के छोटे छोटे क्वेश्चन या पेपर में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। और ये नहीं कि आप 12th पढ़ के बुक बंद कर देंगे, आपको एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना है एक अच्छे कॉलेज के लिए, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, चलिए, और बहुत ही नंबर गेनिंग है। अब हम जानते हैं कि पृष्ठीय घनत्व बराबर, साइड में मैं लिख देता हूं, पृष्ठीय घनत्व, ये इसको हम लोग क्या करते हैं सिग्मा शीट में नोट करते हैं, और क्या होता है Q/A, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q मतलब आवेश बटे उसका क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अब सिग्मा को हम भी तोड़ देंगे, ठीक है। सिग्मा को हम लिख देते हैं Q, और प्लेट का हमारा क्षेत्रफल क्या है A, अच्छी बात है भाई। अब K एप्सिलॉन नॉट था तो K एप्सिलॉन नॉट, और D था तो D लिख दिए। ये आवेश क्या जानते हैं, ये आवेश हो गया Q। चलिए अब देखिए हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि धारिता C=Q/V होता है, बस उसी चीज़ को हम रख देंगे, हमें धारिता निकालना था तो C=Q और V का वैल्यू हमें पता है, हम रख देंगे QD/A के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, ये चला जाएगा A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब हम अर्थात हम धारिता C= क्या लिख सकते हैं, C=KA एप्सिलॉन नॉट बाई D। K क्या है, प्लेटों के बीच भरा हुआ परावैद्युतांक, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है क्या 8.85 × 10⁻⁻17, ठीक है। और उसका आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखिए आप, ये हो गया D, ये हो गया, और D क्या होती है, बीच की दूरी, ये चीज़ आप समझ गए। चलिए पहले इतना नोट कीजिए। अब देखिएगा ये क्या हो गया, प्लेटों के बीच की धारिता हमने निकाल ली, इसकी शॉट ले लीजिए पहले आप इतना। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि जब हम प्लेटों के बीच यहाँ पे क्या धारिता कब थी, जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक था। अब मान लीजिए हम परावैद्युतांक को निकाल दिए, हटा दिए, ठीक है, परावैद्युतांक हटा दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे K नहीं रहेगा, अर्थात यहाँ पे K जब नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी K नहीं आएगा, अर्थात हमारा C0 क्या हो जाएगा, वायु के लिए जब परावैद्युतांक न हो, जब परावैद्युत न हो, ठीक है, तो C0 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ से आप एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से हम लिख सकते हैं अर्थात कि C=KC0, परावैद्युतांक इंटू C0। अगर हमको वायु में धारिता दी हुई है और बोला है कि उसमें 5 परावैद्युतांक, अब देखिए इसको हम एक आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं। अगर मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन में बोला है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 5 कूलाम है, ठीक, 5 कूलाम नहीं, धारिता कूलाम कहाँ होता है, फैराडे होता है ना, हाँ फैरेड। मान लीजिए 5 फैरेड है, धारिता क्या है 5 फैरेड है। अब इसके बीच बोल रहा है कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हम 2 K=2 परावैद्युतांक 2 का कोई पदार्थ भरें तब नई धारिता कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 2 × 5 × 10, अर्थात हमारी कितनी नई धारिता कितनी होगी 10 फैरेड। समझ आए इसी चीज़ को, तो कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए, इसीलिए इसको लिख लीजिएगा। ये वायु की धारिता है और ये पदार्थ भरने के बाद की धारिता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ यार, इंक खत्म हो गया है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक आप लोग हैं जो हमारे चैनल पे कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, हम हैं जो इंक भर भर के पैसा लगा लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि फ्री की मतलब इज्जत ही नहीं होती है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो आपको नहीं पड़ी है। कहीं आप पैसा दे के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं हर एक सुविधा आपको देने के लिए तैयार हूँ, स्कूल से भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगी, मैं हमेशा आपको कहता हूँ। बस मेहनत आपको करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ ना कि
अरे यार लिख कर गया कि जब आप टॉप करें ना, आप जीएसबी स्टेट बोर्ड से, यूपी से हो। हाँ देखिए, मैंने देखिए पहले ही क्लास में बताया था, पहले दिन ही अगर जो बच्चे होंगे उनको ये बात मैंने बता दिया था कि अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो सोच रहे कि मैं स्पेसिफिक स्टेट वाले के यहाँ पढ़ूंगा, जैसे वो जो बोल रहे मैं यूपी बोर्ड को पढ़ाता हूँ। यहाँ बच्चों देखिए हिंदी मीडियम में जो होता है, मतलब सारे बोर्ड शामिल हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या है, सारे बोर्ड मैंने शामिल कर दिए हैं, किसी बोर्ड के आप बच्चे आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो जो स्पेसिफिक बोर्ड वाले बच्चे, जैसे जैसे उनका बोर्ड का पेपर आएगा ना, वैसे वैसे मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए नए बैच लाऊंगा, मतलब अलग अलग बैच बनाऊंगा, यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग, बिहार बोर्ड वालों के लिए अलग। लेकिन कब पेपर आने के समय, अभी क्या आवश्यकता है उसकी, सबकी बुक एक है, सबका एनसीईआरटी है, क्या आपके में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि हम यूपी वाले से पढ़ेंगे, अरे नहीं बच्चों, मैं आपको और अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। अभी पेपर तो आप आने दीजिए, समय तो आने दीजिए, अभी आप कोर्स खत्म कीजिए हमारे साथ लग के। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि समांतर संधारित्र के प्लेटो, समांतर संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के अल्प रूप से परावैद्युतांक भरा हो, परावैद्युतांक मतलब हम कैसे नहीं, छोड़िए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परावैद्युतांक भरा हो। देखिए बच्चों एक बात याद रखिएगा, आप सिंबल से डिनोट करना और याद करना जितना जल्दी हो सके याद कर दीजिए सिंबल, ये आपको पेपर में ना टाइम बचाएगा आपका। जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डायरेक्ट ई लिख देंगे, काम हो जाएगा, 2 वर्ड लिखने से आपका समय बचा। आप सोचिए छोटे छोटे समय बचाएंगे, आपको इतना समय बचेगा। चलिए ये क्या बात है सर, आप भी गजब लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बस आप चीज़ को ध्यान समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम अल्प रूप से भर दिए इसमें परावैद्युतांक, पहले क्या था पूरे में भरा हुआ था, इसमें के परावैद्युतांक भर दिए। और यहाँ पे वायु है या निर्वात लिख लीजिए, निर्वात, यहाँ भी हो गया निर्वात, ठीक है। मतलब इतनी दूर में ही बस परावैद्युतांक भरा हुआ है। अच्छा जी, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र ही निकालेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से वैद्युत क्षेत्र ही निकालेंगे। अब कैसे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। पहले हम निकाल देते हैं E1 निकाल दिया हमने। E1 हो गया किसके कारण, जब जहाँ जहाँ प्लेटों के बीच वायु है उसके कारण हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्लेटों के बीच अगर हम निकालते हैं E1 तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, अब हम E2 निकाल देते हैं परावैद्युतांक के कारण, ये आ जाएगा हमारा Q/KA एप्सिलॉन नॉट, बस ये ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का विभव निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका V1 निकाल देते हैं, वायु के कारण विभव दोनों का विभव तो एक ही आएगा ना। चलिए अब देखिए हम विभव मान लीजिए निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले V1 हम निकाल लेते हैं, सही में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारा क्या आएगा E1 × D, हम यहाँ से क्या लिख देंगे, नहीं सॉरी। अब E1 × D मतलब दूरी, कितनी दूरी में है हमारा, देखिए तो वायु कितनी दूरी में है, मान लीजिए इसकी दूरी हम T ले लेते हैं, ठीक है। कितना मोटा है परावैद्युतांक, T मोटा है, T इतना मोटा है, तो वायु कितनी दूरी में हो गई। तो हम लिख सकते हैं इसको, V1 को हम लिख सकते हैं V1 × D - T, D - D दूरी में वायु है, ठीक है। और E2 को क्या लिख सकते हैं, V2 को, ठीक है। अब V2 को हम लिख सकते हैं E2 × T, T दूरी में परावैद्युतांक है। अब अगर हम V निकालें तो V हमारा क्या आ जाएगा, E1 मतलब QA एप्सिलॉन नॉट D - T प्लस दोनों का U भी हो जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएगा। E2 हमारा क्या हो जाएगा Q/KA एप्सिलॉन नॉट × T। अगर हम Q/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा D - T आ जाएगा ना,
डी माइनस टी, हाँ, प्लस टी बाई के, ये चीज हमारा आ गया। चलिए अब हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q बाई वी। हमने कुछ नहीं किया, चुप मार के रख दिया, Q बाई वी रखा हमने, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, Q से Q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या हम लिख सकते हैं C इक्वल टू, टी को कॉमन ले लिए तो के ए एप्सिलॉन नॉट के डी माइनस टी प्लस टी। ठीक है, ये हमारी धारिता होगी। कब? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। ये धारिता हमारी कब आएगी? कब आएगी? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। ठीक है, हमने दोनों प्रकार से आपको बता दिया कि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कैसे भी। चलिए अब कहीं भी छोड़ सकते हैं। ये वाला आप याद रखें, अरे हाँ, ये वाला आप याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा तो आसान हो जाएगा, यहाँ पे दो जगह गुणा करना रहेगा। चलिए यहाँ पे भी मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही करिएगा। चलिए अब देखिए, अब संधारित्र, चलिए मैं रेज करता हूँ, ठीक ना। अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि एक ही बात को हम कितनी देर तक बढ़ाएंगे, खींचेंगे। आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ। अब हम संधारित्र को जोड़ेंगे। देखिए, जैसे हम, अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो हम क्या करते थे, उसको जोड़ते थे। किसको जोड़ते थे भैया? तो हम लोग जोड़ते थे, किसको जोड़ते थे? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, तो वही तो हम भी बता रहे हैं, बोलने दोगे हम लोग। अरे यार, प्रतिरोध को, याद आ गया। प्रतिरोध को समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ते थे ना, उसी प्रकार संधारित्र को भी जोड़ा सकता है। जोड़ के हम संधारित्र की क्षमता को, धारिता को बढ़ा सकते हैं। मतलब संधारित्र जोड़ के, ढेर सारे संधारित्र को जोड़ के हम ढेर सारे ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ढेर सारी ऊर्जा संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो अब देखिए, हम ढेर सारे संधारित्र जोड़कर ढेर सारी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, ढेर सारी ऊर्जा ला सकते हैं, ढेर सारे संधारित्र जोड़कर। अब हम संधारित्र को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे हम दो प्रकार से उसको भी जोड़ सकते थे, प्रतिरोध को, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसमें भी वही जोड़ेंगे, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। हम पहले जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, संधारित्र का श्रेणी क्रम में। सॉरी, कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई, एक सेकंड में देख लेता हूँ। चलिए भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब जैसे हम प्रतिरोध को जोड़ते थे, अगर आप 10th में पढ़े हुए हैं तो बस उसी तरह हम जोड़ते हैं। अब संधारित्र कैसे? देखिए, पहले तो हम संधारित्र को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, तो हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र, तीन ही हम जोड़ के दिखाएंगे आपको। अब देखिए, इस पर कुछ आवेश होगा, इसका देखिए कुछ विभव होगा, मान लीजिए V1, इसका होगा कुछ V2, इसका होगा कुछ V3। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता होगी भाई, V1, V2, V3। अब देखिए, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में भैया आवेश कुछ होगा, ये क्या आवेश होगा? मान लीजिए इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। इस पर आवेश श्रेणी क्रम में बराबर ही होगा, श्रेणी क्रम में क्योंकि आवेश बराबर होते हैं। सेम देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर Q आवेश होगा तो इस पर माइनस Q हो जाएगा, इस पर प्लस Q माइनस प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। ठीक है, उसको आप समझ जाइएगा। चलिए, एक प्लेट पर प्लस Q, एक प्लेट पर माइनस Q है। अगर आप पढ़े होंगे सेम तो आपको लगेगा ये तो प्रतिरोध वाला ही है, प्रतिरोध वाला ही है। अब हम क्या करना है, इसको श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना है। तो देखिए, आवेश तो सेम, यहाँ अंतर क्या है? विभव। हम विभव को निकाल लेंगे। V इक्वल टू क्या निकाल लेंगे? विभव। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब हम विभव को लिख क्या सकते हैं? देखिए, अब विभव, बस यही बात आ गई, हम विभव को लिख क्या सकते हैं? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू CV, हम यहाँ से V निकाल सकते हैं, V इक्वल टू Q बाई C। अब देखिए, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V है तो Q हो गया, और ये मान लीजिए C हो गया, आपका मेन C है, टोटल C। अब ये देखिए V1 हम चले जाएंगे तो हमारे पास Q आवेश सेम है बटे C1, वैसे V2 Q बटे C2, वैसे ही V3 Q बटे C3। अब देखिए, क्या आवेश समान है?
आवेश समान है तो क्या करेंगे, आवेश को कॉमन ले लिए, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बस ये हो गया हमारा संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर धारिता। ठीक है, ये हमारी धारिता आ गई, बस यही तक करना था। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच विभव समान होता है। तो ये विभव, ये तीनों विभव अलग होगा, हमने तीनों विभव को रख दिया। अब हम जानते हैं V इक्वल टू Q/C होता है, हमने Q/C रख दिया, 1/C1 C2 C3 आ गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, तो अगर हमने प्रतिरोध वाला जो पढ़ा था, मैं इसलिए कनेक्ट करा कि आपको याद रखने में आसानी होगी, उसका विपरीत है। प्रोसेस तो सम सेम है, लेकिन ये क्या था, हमारा समांतर क्रम में आता था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो आप चाहें तो इसको उल्टा करके भी याद सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समांतर क्रम वाला भी आपको बता देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम समांतर क्रम में। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन मतलब दो बिंदुओं के बीच होगा। ये हम दो बिंदु ले लिए, इसके बीच हमारा एक संधारित्र जिसका C1 है मान लीजिए, और आवेश क्या है, Q1 है, प्लस Q1 माइनस Q1। ठीक है, और विभव तो भैया दो बिंदुओं के बीच जुड़ा है तो सब सेम ही आएगा। ये मान लीजिए C2 है, ये हमारा Q2 आवेश हो गया प्लस Q2, ये माइनस Q2 हो गया। ठीक है, और ये भी क्या है भैया, दो बिंदुओं के बीच जुड़ा है, जोड़ दिए हैं। फिर एक C3 ले लीजिए, ये हमारा माइनस Q3 प्लस Q3, और ये जोड़ दिए। अब दो ही बिंदुओं के बीच है तो विभव दोनों का समान, तीनों का समान होगा, V होगा। अब यहाँ पे डिफर क्या है, आवेश है, तो हम आवेश को जोड़ देंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम जानते हैं Q इक्वल टू CV। अब हम क्या रखेंगे, Q इक्वल टू CV से रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे CV टोटल है क्योंकि ये कुल वाला। अब Q1 क्या आ जाएगा हमारा, Q1 आ जाएगा C1V1 प्लस क्या आ जाएगा हमारा V, तो यहाँ पे भी सेम है, V1 का है, V तो सबका सेम है क्योंकि समांतर क्रम में है, C2V प्लस C3V। अब हम V को कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं CV इक्वल टू C कॉमन ले लिए तो V कॉमन ले लिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट गया, तो C इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देख रहे हैं, ये प्रतिरोध का श्रेणी क्रम वाले का उल्टा है, बस यही था, कुछ नहीं था। ये हो गया हमारा संयोजन। बस इसको देखने में आसान कितना लग रहा है, उतना आसान ये है भी। इसमें कुछ रॉकेट साइंस था, कुछ नहीं था। उसमें क्या था, विभव अंतर था तो हमने विभव को जोड़ दिया, इसमें आवेश अंतर था तो आवेश को जोड़ दिया। समांतर क्रम में क्योंकि आवेश समान होता है। चलिए अब आप इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ऊर्जा घनत्व के बारे में, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व के बारे में। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ठीक ना। संधारित्र की प्लेटों के बीच, मैं देखिए बता, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, भैया ये दो साइन क्या है, ये दो साइन संधारित्र का सिंबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है, स्टार्ट करना होगा, संधारित्र। ठीक है, ये उसका सिंबल है, सिंबल ही बॉक्स में बना देता हूँ। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, हम जानते हैं संधारित्र धारिता क्या होती है, दो प्लेटों के बीच अगर लगा हुआ है तो के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, अगर के है तब, ठीक है। अगर हम वायु ले लिए, अगर इसके बीच वायु भरा हुआ तो के हट जाएगा हमारा। इस चीज़ को हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है। हम जानते हैं ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। इसको किसने पढ़ा भैया, किसने पढ़ा, मैं पूछता हूँ। सबने बोला भैया हमने नहीं पढ़ा, मैं नहीं बोला, ठीक। हमने मान लीजिए संधारित्र ले लिया, इसको संधारित्र बना देता हूँ, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया हमारे बीच की दूरी, ठीक है, ये हो गया हमारी धारिता। अब देखिए, हमें V निकालना है। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में संधारित्र की प्लेटों के बीच, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, क्षेत्र का
ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब हम यहाँ पे घनत्व, यहाँ पे क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व था, हमको वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है तो ई वी इक्वल टू हम जानते हैं ईडी होता है, वी इक्वल टू हमने ईडी लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू इक्वल टू हाफ सी का वैल्यू पुट कर दें ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, अब इनटू में क्या आ जाएगा हमारा ईडी, ई का स्क्वायर, वी स्क्वायर है तो ई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, डी के स्क्वायर से एक डी हमने काट दिया, यहाँ पे स्क्वायर से काट दिया, हम क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। अब देखिए घनत्व की बात हो रही है, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, मतलब आयतन की बात हो रही है। क्षेत्रफल गुणे दूरी क्या होती है, आयतन होती है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे नीचे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u बाई ए इंटू डी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही होता है ऊर्जा घनत्व। u बाई क्षेत्रफल मतलब u बाई आयतन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। अर्थात हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से डिनोट करते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। इसमें कोई रॉकेट साइंस थी? अगर थी तो बताइए भैया, कोई भी रॉकेट साइंस थी तो बताइए, कोई भी रॉकेट साइंस थी तो बताइए। अब ये बताइए आप, अगर अब इसमें परावैद्युतांक जोड़ देगा तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे हम के रख देंगे तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस थी, परावैद्युतांक वाले केस में, परावैद्युतांक वाले केस में हमने यहाँ पर क्या किया, हम जानते हैं कि धारिता प्लेट के बीच जब कुछ नहीं होगा, वायु होगा, तो धारिता ए बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब क्षेत्र, हमें भैया ऊर्जा की बात करिए, वैद्युत क्षेत्र हमारा देखिए, आवेशी हमारा क्या था कि आवेशी समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा बटे घनत्व। तो हमने क्या किया, हमने क्या निकाला भैया, धारिता निकाल लिया। हम जानते हैं ऊर्जा इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी वी स्क्वायर हाफ होता है तो हमने सी का वैल्यू रख दिया, और वी इक्वल टू जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में बोला है तो वैद्युत क्षेत्र मतलब दिया हुआ है आपको प्रश्न में, मतलब ई इंटू डी हम वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में रख दिए। अगर हम वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में रख देते हैं तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये ए इंटू डी क्या हो गया हमारा, बन गया घनत्व। घनत्व को हम बटे में ला दिए, मतलब ऊर्जा बटे घनत्व मतलब ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को यू से डिनोट करते हैं 1 बाई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर अब बोल दिया कि परावैद्युतांक, तो बस यहाँ से के रखना चालू कर देंगे तो यहाँ पे भी किया जाएगा, ये परावैद्युतांक वाला केस हो गया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, मतलब आपका ये संधारित्र तथा परावैद्युतांक चैप्टर खत्म हो गया। चलिए बच्चों, अब हम इसमें कुछ बता देते हैं वो संधारित्र के प्रयोग के बारे में। मैंने पहले भी लेक्चर बता दिया था, पंखे में प्रयोग करते हैं, कंडेंसर के रूप में, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा संचित करने के लिए, इन्वर्टर में बैटरी के रूप में, बहुत जगह अन्य जगह भी इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए बच्चों, मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देता हूँ कि हम क्या करते थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को पीडीएफ में डाल देते थे, लेकिन इस चैप्टर में वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है हार्ड है, तो उन्हें हम कुछ न्यूमेरिकल, ज़्यादा ही नहीं, आपको पीडीएफ में न्यूमेरिकल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर भी सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ट्रिक लगाने की और दिमाग लगाने की जरूरत है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप से हैं, उसके बाद से तो हम आपको सेंड कर देंगे, आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आप खुद ही स्मार्ट हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, कोई भी डाउट पूछे कमेंट कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, हम हमेशा करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।